नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात 18 जनवरी के समग्र भारत के मौसम की करूंगा। दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक और पूरब से पश्चिम तक कई राज्यों में मौसम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि उम्मीद से कम जो पहले के दिनों में WD आए थे या सर्दी कम पड़ रही थी, उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो अभी जारी है और जारी रहने की संभावना है। इसके बावजूद आज थोड़ा सा सुधार हुआ। कल और परसों की बारिश के मौसम के बाद और बरसात होने के बाद मौसम काफ़ी ठंडा था। उसके बाद आज थोड़ी स्थितियां बदली उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन एक नया WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिर पहुंच रहा है, जिसके बादल पहले से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। अनंतनाग, गुलमर्ग से लेकर लेह लद्दाख तक तमाम जगहों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी और पंजाब तथा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी आज शाम से ही बादल, जैसा कि अनुमान था, दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ये बादल और बढ़ेंगे। 18 को जब ये WD आगे बढ़ जाएगा, इसको नमी नीचे से सपोर्ट करेगी तो बादल बढ़ेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाओं का प्रवाह भारत के कई राज्यों के ऊपर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हवा को रोकने और हवा को ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ ले जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, जिससे के कारण बादल, जो क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इन जगहों पर ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो बादल ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर दक्षिण भारत में मौसम सक्रिय रहेगा और जो ये बादल पूरब की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे इन बादलों के हटने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो आइए जानते हैं देश भर में कहाँ पर बरसात हो सकती है, कहाँ पर शीतलहर या कोहरे की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, उत्तर के क्षेत्रों पर जब WD पहुंचेगा, हालांकि इस बार वाला WD बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और इसे नीचे से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। यानी कि मुख्यतः जो WD का प्रभाव रहेगा वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर ही रहने की संभावना है। हालांकि ये भी मैं कहूँगा कि मैदानी भागों में जो बादल आज आप देख रहे हैं, पंजाब में अमृतसर से फजीलका और फरीदकोट, गंगानगर से जैसलमेर के बीच में, ये बादल अंदरूनी क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ेंगे और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर कई जगहों पर बादल काफ़ी दिखाई पड़ेंगे। तो बादल आने के कारण होगा अंतर ये आएगा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों में, कि जहां पर बादल होंगे वहां पर कोहरा नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि कोहरा छाने के लिए आमतौर पर आसमान का साफ होना ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और साथ में टेम्परेचर कम रहेगा, हवा की रफ्तार बहुत कम रहेगी, हवा में नमी रहेगी, तभी कोहरा घना होता है। तो अभी उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, हालांकि सुबह के समय धुंधलापन रहेगा, धूप निकलने से पहले का जो समय होता है, जिसे अरुणिमा कहा जाता है या लालिमा जो दिखाई पड़ती है सूर्योदय से पहले, वो कम दिखाई पड़ेगी। वजह यही है कि बादल रहेंगे। बादल कहाँ पर रहेंगे? अमृतसर से लेकर फजीलका, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत इधर चंडीगढ़ से लेकर करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर भी बादल रहेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, बरेली, इन जगहों पर बादल रहेंगे। उत्तराखंड में और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के भागों में, दक्षिणी क्षेत्र जहां पर अभी आपको क्लियर वेदर दिखाई पड़ रहा है, यहां पर भी बादल रहेंगे। जम्मू में कटरा, उधमपुर, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला, देहरादून, मसूरी, इधर नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं बन रही हैं। बारिश की उम्मीदें यहां पर नहीं है, लेकिन क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक्टिविटी हो रही है, हो सकता है कि हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ ऊपर की तरफ न बढ़े। तो ऐसे में कुछ यहाँ पर ऐसे पैच बन सकते हैं इस रीजन में, पंजाब में भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के दक्षिणी भागों पर भी, जहाँ पर कुछ बूंदाबांदी दर्ज की जाए। उत्तराखंड के जो ऊपरी रीजन है, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर का रीजन पर्वतीय क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का रीजन है, पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा और दिन में भी सर्दी रहने की संभावना है। धूप का असर कम रहेगा बादल छाने के कारण। हालांकि बीच में धूप और बादल, ये सिलसिला जारी रहेगा दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों में। और राजस्थान में क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है। धीरे धीरे बादल जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आगे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। चूरू, बीकानेर और जयपुर, अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर के बीच में नीचे के क्षेत्रों में क्लियर वेदर हो जाएगा और यहाँ पर भी बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेंगे बादल, आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उत्तर पूरब की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो मुख्यतः राजस्थान में शुष्क मौसम संभावित है, बारिश की उम्मीदें नहीं है। दिन में धूप ज़्यादातर समय खिलने की संभावना, खासतौर पर दक्षिणी भागों में जैसलमेर से सवाई माधोपुर के बीच नीचे का जो हिस्सा है, इन जगहों पर, कई जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां धूप खिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोहरा रहेगा,
रफ्तार हवा की बढ़ेगी जल्दी ही। बादल यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुंचेंगे, उससे पहले हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बहराइच और गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, इन सभी जगहों पर हवा की अच्छी रफ्तार होने के कारण कोहरा छंट जाएगा और दोपहर के आसपास यहाँ पर आपको अच्छी धूप देखने को मिल सकती है। और वही स्थिति बिहार में भी रहने की संभावना है, चाहे वो दरभंगा हो या चंपारण और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, गया, सभी जगहों पर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर सहित झारखंड के भी सभी शहरों में साफ और शुष्क मौसम की ही संभावना है। और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के मौसम की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश नहीं होगी। सिक्किम में, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यहाँ पर भी शुष्क मौसम संभावित है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास और ग्वालियर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल और बैतूल, खरगोन, धार से लेकर इधर अंबिकापुर, रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और साथ ही फुलबनी, भवानीपटना, केंदुझर, राउरकेला उड़ीसा में, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और इधर संभाजीनगर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, सतारा, पालघर से मुंबई, गोवा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं जो नमी आ रही है, लेकिन ये नमी उस तरह के बादल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जिनसे कि बारिश की संभावनाएं रहें। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। आंतरिक भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन और तटों पर अच्छी बरसात हो सकती है। चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, पम्बन, तंजावुर, कड्डलूर, कन्याकुमारी के बीच में। केरल में भी कुछ इलाकों में बादल बारिश वाले पहुंचने शुरू हो जाएंगे। लक्षद्वीप में फिलहाल अभी ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों को छोड़कर यहां पर भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल, यूट्यूब और न्यूज़ मीडिया मंच पर, फेसबुक पेज मौसम तक पर भी जानकारियां लगातार आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो का अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहेगा। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।